क्या यह चीज सच में भीगने के लिए इस्तेमाल हो सकती है? यश के चेहरे पर अजीब सा भाव था। एक बेवकूफ भी बता सकता था कि डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में जो एनर्जी है उसे सिर्फ डरावना ही कहा जा सकता है। यहाँ तक कि एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट भी, अगर वे जल्दबाजी में इसमें घुस गए कल्टीवेटिंग की तो बात ही छोड़ दें, तो यह बहुत बड़ी किस्मत होगी अगर वे फटे नहीं और जिंदा बाहर आ सकें। अगर एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट ऐसा था, तो उसके बारे में क्या एक मार्शल एंसेस्टर रेन प्रैक्टिशनर जो मार्शल किंग भी नहीं था? उसे डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में भीगने देना, यह एक मौका कैसे था? यह तो बस उसकी मौत की ओर ले जा रहा था, एक पूरा स्कैम। ग्रैंड एल्डर ने यश के शक को नोटिस किया, अजीब तरह से मुस्कुराए और कहा, यश चिंता मत करो। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में भीगना एक ऐसा मौका है जिसका हर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य सपना देखता है। यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें कुछ रहस्य हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओह! यश ने सिर हिलाया। क्योंकि ग्रैंड एल्डर और कुछ नहीं कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोर नहीं दिया। स्विश! जल्द ही ग्रैंड एल्डर ने उनके पैरों के नीचे फ्लाइंग बोट को कंट्रोल किया, डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन से गुजरते हुए, और उस पुराने भगवान पहाड़ जैसी चोटी पर उतर गए। सब लोग नीचे आओ। यह डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट है। ग्रैंड एल्डर फ्लाइंग बोट से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, फिर मुड़े और यश और डेक पर मौजूद दूसरों को आवाज दी। एन! यश और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और एक एक करके फ्लाइंग बोट से उतर गए। तभी चारों तरफ से कुछ जवान लड़के और लड़कियां इकट्ठा हो गए और यश और दूसरों को उत्सुकता से देखने लगे। क्या ये वे नए शिष्य हैं जो तीर्थयात्रा युद्ध के जरिए हमारे दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय में शामिल हुए थे? जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कोई भी जीनियस हमारे दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय में शामिल होने को तैयार नहीं है। अफसोस, हमारे दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय में कई सालों से कोई अच्छा जीनियस शामिल नहीं हुआ है। अगर कभी कभी कोई होता भी है, तो उन्हें दूसरी 3 महान पवित्र भूमियों द्वारा दबा दिए जाने और कभी ठीक न होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे डर है कि हमारे दिव्य फिर्मामेंट पवित्र संप्रदाय का भविष्य खत्म हो जाएगा। एक नज़र में ये जवान लड़के और लड़कियां साफ तौर पर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य थे। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने तुरंत यश और दूसरों की कल्टीवेशन देखी और पाया कि ये सभी नए शिष्य मार्शल एंसेस्टर रेल्म में थे। तुरंत उनके चेहरे निराशा से भर गए। बिल्कुल। जब ये डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य यश और दूसरों को देख रहे थे, तो यश और दूसरे भी उन्हें देख रहे थे। जैसा कि होली लैंड के शिष्यों से उम्मीद की जाती है, हर कोई बहुत ज्यादा मजबूत है। उनमें से सबसे कमजोर क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट हैं और ज्यादातर मार्शल किंग रेल में हैं। जब यश और दूसरों ने इन डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य की कल्टीवेशन को साफ साफ देखा, तो उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वे तारीफ में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे यह भी साफ साफ जानते थे कि क्वासी किंग रेल्म और मार्शल किंग रेल्म कल्टीवेशन वाले शिष्य का यह ग्रुप डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का एलीट होना चाहिए। अगर सबसे आम शिष्य में भी ऐसी कल्टीवेशन होती, तो डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट अपनी आज की हालत में नहीं पहुंचता। इस समय नीले रंग के कपड़े पहने एक नौजवान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ये मामले सेक्ट के ऊंचे अधिकारियों को सोचने के लिए हैं। शिष्य के तौर पर हमें बस अच्छी तरह से कल्टीवेट करने की जरूरत है। ओह ठीक है, हमारी पिछली शर्त के अनुसार ग्रैंड एल्डर इस बार कोई अच्छा जीनियस वापस नहीं लाया, इसलिए तुम सब हार गए। तुम में से हर एक को मेरे 5 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल देने हैं।
मनन, तुम बदमाश, एक सीनियर भाई होकर भी तुम दिन भर अपने जूनियर भाइयों और बहनों के लिए कोई मिसाल नहीं बनते। इसके बजाय तुम हमेशा उन्हें अपने साथ जुआ खेलने के लिए उकसाते हो। क्या तुम पिटाई के लिए कह रहे हो? बड़े एल्डर ने मनन की बातें सुनी और तुरंत अपनी दाढ़ी फुला ली और गुस्से से घूरने लगे। ऐसा लग रहा था कि मनन बड़े एल्डर से ज्यादा डरता नहीं था। वह हंसा और बोला, बड़े एल्डर, प्लीज शांत हो जाओ। यह शिष्य बस मेरे छोटे भाइयों और बहनों के साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? तो मैं, यह बूढ़ा आदमी, आज तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान करवा दूंगा। बड़े एल्डर ने हल्के से नाक सिकोड़ी, फिर मजाक उड़ाया, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम छोटे बदमाश इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि क्या मैं इस बार एक अच्छा जीनियस वापस ला सकता हूँ? तुमने शर्त लगाई थी कि मैं एक अच्छा जीनियस वापस नहीं ला सकता, है ना? इस बार मुझे डर है कि तुम हारने वाले हो। हार गए? मनन ने मुंह बनाया और कहा, ग्रैंड एल्डर, आप मुझे यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नए जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स के इस ग्रुप में, जिन्हें आप वापस लाए हैं, जिनके पास सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म कल्टीवेशन है, कोई जीनियस है ना? बिल्कुल। ग्रैंड एल्डर ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, और कोई आम जीनियस नहीं, बल्कि सबसे पीक तरह का जीनियस। सच में? यह नामुमकिन है। नए चेलों के ग्रुप में कोई पीक जीनियस कैसे हो सकता है जो सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेल में हैं? सब लोग थोड़े शक में दिखे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है यश, यहाँ आओ और अपने सीनियर भाइयों और बहनों को दिखाओ कि पीक जीनियस कैसा दिखता है। ग्रैंड एल्डर ने हाथ हिलाकर यश को आगे आने का इशारा किया। यश ने बेबस मुस्कान दी, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा, डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के चेलों के ग्रुप की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, जूनियर ब्रदर यश, सभी सीनियर भाइयों और बहनों को नमस्ते। मैं, तुम्हारा जूनियर ब्रदर, अभी अभी डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हुआ हूं और अभी इस जगह से ज्यादा परिचित नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी सीनियर भाई और बहनें भविष्य में मेरा ध्यान रखेंगे। ग्रैंड एल्डर, क्या तुम्हें पक्का है कि यह वही पीक जीनियस है जिसके बारे में तुमने बात की थी? तुमने गलत आदमी को तो नहीं बुलाया? सबके एक्सप्रेशन अजीब थे। उन्हें ग्रैंड एल्डर की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यश की कल्टीवेशन बहुत कम थी, सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर। और वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें से सबसे कमजोर क्वासीकिंग रेल में थे, जब उन्हें बताया गया कि मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन वाला एक नौजवान पीक जीनियस है, तो वे जाहिर है यकीन नहीं करेंगे। मनन ने भी मुंह बनाया और कहा, ग्रैंड एल्डर, यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए हमें बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि हम छोटे हैं। यश भी हमारी उम्र का ही है। अगर वह छोटा भी है तो बस कुछ साल ही। वह पीक जीनियस कैसे हो सकता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप उसे कम आंक सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यश के पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन है? कितनी छोटी सोच। ग्रैंड एल्डर ने हल्के से नाक सिकोड़ी, फिर अपने बगल में मनन की तरफ देखते हुए कहा, मनन, तुम भी उस समय तीर्थयात्रा बैटल के जरिए डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हुए थे। मुझे याद है, तुम उस समय सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 8वें स्टेज पर थे, है ना? हाँ? मनन ने सिर हिलाया। ग्रैंड एल्डर ने आगे कहा, मुझे याद है, उस समय तीर्थयात्रा पीक बैटल में तुमने जो रिजल्ट हासिल किया था वह सिर्फ एक मीडियम रिजल्ट था, एक आम रिजल्ट से थोड़ा बेहतर, है ना? हाँ? मनन ने फिर सिर हिलाया। अपने मार्शल एंसेस्टर रेन 8वें स्टेज कल्टीवेशन से तुमने सिर्फ एक मीडियम रिजल्ट हासिल किया था।
क्या तुम जानते हो कि यश ने अपने मार्शल मास्टर रेन 7वें स्टेज कल्टीवेशन से क्या रिजल्ट हासिल किया था? ग्रैंड एल्डर मुस्कुराए, जानबूझकर सस्पेंस बनाते हुए। क्या रिजल्ट? क्या यह एक हाई रिजल्ट हो सकता है? मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ हाई रिजल्ट पाना उसे जीनियस बनाता है, लेकिन मुझे डर है कि यह अभी भी पीक जीनियस बनने से काफी दूर है। यह सुनकर सबकी उत्सुकता तुरंत बढ़ गई और वे आपस में बात करने लगे। हाई रिजल्ट? तुम यश को बहुत कम समझते हो। ग्रैंड एल्डर हंसे और जवाब बताया, यश ने जो रिजल्ट पाया वह तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान था। क्या? तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान? मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान पाना, यह कैसे हो सकता है? भीड़ में से हैरानी भरी आवाजें निकलीं। उनमें से ज्यादातर लोग तीर्थयात्रा पीक बैटल के जरिए डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हुए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उस तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान पाना कितना मुश्किल था। भले ही कोई क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट हिस्सा ले, जरूरी नहीं कि वे पहला स्थान जीतें। हालांकि अब ग्रैंड एल्डर ने उन्हें बताया कि यश, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन था, उसने असल में तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान हासिल किया था। वे इससे हैरान क्यों नहीं होते? मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज में तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान। इस तीर्थयात्रा पीक बैटल की क्वालिटी बहुत कम है। मनन को अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसे शक था कि तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश का पहला स्थान बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इस तीर्थयात्रा पीक बैटल की क्वालिटी कम है। हालांकि यह तीर्थयात्रा पीक बैटल सभी तीर्थयात्रा पीक बैटल में जीनियस की सबसे मजबूत लाइनअप नहीं है, लेकिन इसे निश्चित रूप से पीक माना जाता है। अकेले 3 क्वासीकिंग रियल्म के लोग थे और उनमें से एक, आइस मून फेरी नाम की एक जवान लड़की, एक जीनियस थी जिसने क्वासीकिंग रियल्म में पावर के नियम को समझा था। ग्रैंड एल्डर ने हल्के से नाक सिकोड़ी और कहा, क्वासीकिंग रियल्म में पावर के नियम को समझा? हे भगवान, उसकी काबिलियत बहुत मजबूत है। इतने सारे जीनियस एक्सपर्ट्स के होते हुए यश मार्शल मास्टर रियल्म 7th स्टेज में तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान कैसे जीत पाया? सब फिर से चौंक गए। हालांकि वे सभी क्वासीकिंग रेन या मार्शल किंग रेल में थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी लॉ ऑफ पावर में महारत हासिल नहीं की थी, क्योंकि मार्शल डाओ प्रोफंडिटी को पार करके लॉ ऑफ पावर लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मार्शल किंग 3rd स्टेज से नीचे लॉ ऑफ पावर में महारत हासिल करना बिल्कुल स्वर्ग को मात देने वाला सुपर जीनियस था, 10,000 में से एक। बेशक जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि यश, एक मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज प्रैक्टिशन, एक तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान हासिल कर पाया, जिसमें एक क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट शामिल था जिसने लॉ ऑफ पावर को समझ लिया था। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। यश ने तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान कैसे हासिल किया? मैं आपको बताता हूं। ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, यश के पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन है, यह मत देखो, बल्कि उसकी कॉम्बैट पावर अविश्वसनीय रूप से हेवन डिफाइंग है। तुरंत ग्रैंड एल्डर ने वहां मौजूद सभी लोगों को तीर्थयात्रा पीक बैटल के दौरान जो कुछ हुआ था उसके बारे में विस्तार से बताया। होली क्रैप! तो यश असल में इतना हेवन डिफाइंग है। मार्शल मास्टर रियल्म 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ लगातार 2 क्वासीकिंग रियल्म जीनियस को हराना, जिनमें से एक क्वासीकिंग रियल्म जीनियस था जिसने पावर का नियम समझ लिया था, यह सच में बहुत बढ़िया है। मैं ऐलान करता हूं कि आज से जूनियर ब्रदर यश मेरे आइडल हैं। ग्रैंड एल्डर की बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग तुरंत हैरानी से बोले।
सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स बहुत दयालु हैं, यश ने विनम्रता से जवाब दिया। इस समय ग्रैंड एल्डर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, देर हो रही है। मुझे अभी भी यश और दूसरों को सेक्ट मास्टर और दूसरों से मिलवाना है, इसलिए मैं तुम छोटे बदमाशों के साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, ग्रैंड एल्डर यश और दूसरों को डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की गहराई की ओर ले गए। ग्रैंड एल्डर को सम्मान के साथ विदा करते हुए मनन और बाकी लोगों ने जल्दी से झुककर सैल्यूट किया। हालांकि ग्रैंड एल्डर को दूसरों के सामने दिखावा करना पसंद नहीं था और वह लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे और हर कोई ग्रैंड एल्डर के सामने खुलकर बोलता और काम करता था, फिर भी जरूरी सम्मान दिखाना जरूरी था। अफसोस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूनियर ब्रदर यश इतने जबरदस्त होंगे। अपने मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन से उन्होंने असल में एक क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट को हराया और उसे भी हराया जिसने पावर के नियम को समझ लिया था। यह तो बस हेवन डिफाइन है। हमारे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट ने कई सालों से जूनियर ब्रदर यश जैसे जीनियस को नहीं लिया है। इस खुशी के मौके का खूब प्रचार होना चाहिए ताकि हमारे साथी चेलों की आंखें खुल जाएं। मनन ने ग्रैंड एल्डर और यश की दूर जाती हुई आकृतियों को देखा। उसका चेहरा इमोशन से भर गया था और बोलते हुए उसने चुपचाप अपने कदम एक खास दिशा में बढ़ा दिए। सीनियर ब्रदर मनन, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मनन मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के कई चेलों ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। मनन ने एक अजीब सी मुस्कान दी, क्या मैंने अभी नहीं कहा था? मैं सबको जूनियर ब्रदर यश की बात बताने जा रहा हूं। ओह, तो बात ऐसी है। लेकिन सीनियर ब्रदर मो युन, जूनियर ब्रदर यश की बात को पब्लिसाइज करने से पहले क्या आपको सबसे पहले अपनी शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? सबने शरारती मुस्कान के साथ मो युन को देखा। जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स, क्या तुमने अभी ग्रैंड एल्डर की डांट नहीं सुनी? जुआ नहीं। क्या तुम ग्रैंड एल्डर की बातें भी नहीं सुन रहे हो? यह बहुत ज्यादा बकवास है, इस बात का जिक्र दोबारा मत करना। मो युन ने नेक नजर से डांट लगाई। बंद करो। सबने आंखें घुमाईं, फिर सबने गुस्से वाले चेहरे बनाए और कहा, सीनियर ब्रदर मो युन, बेहतर होगा कि तुम शर्त का पालन करो, वरना हम जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स को यह मत बताओ कि हम सीनियर ब्रदर की इज्जत करने का मतलब नहीं जानते। वाह जूनियर ब्रदर यश, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मो युन आसमान की तरफ रोया, उसका चेहरा दुख से भर गया था। वह शर्त हार गया था और हर इंसान को 10 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल मिलने थे। एक स्पिरिट क्रिस्टल 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर था। वहां 7 या 8 जूनियर भाई और बहनें मौजूद थे, जिसका मतलब था 70 या 80 स्पिरिट क्रिस्टल। यह बहुत बड़ी दौलत थी, तो उसका दिल कैसे न टूटे। बेशक मो युन यह सिर्फ जोर से कह रहा था, अपने दिल में वह काफी खुश था। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट ने यश, इस जीनियस को अपना लिया था, जो एक अच्छी शुरुआत थी। यह दिखाता है कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट अपनी गिरावट से उभरने लगा था। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट का एक शिष्य होने के नाते वह खुश कैसे न हो। मो युन ने अपनी बात मानकर अपने जूनियर भाई और बहनों को स्पिरिट क्रिस्टल देने के बाद फिर उसने सभी को डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में यश के कामों को फैलाने के लिए लीड किया। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट को यश, इस जीनियस के होने के बारे में पता था और हर कोई इस बेमिसाल जीनियस को देखना चाहता था। यश ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में आने के 1 दिन से भी कम समय में वह एक नए प्रमोटेड शिष्य से एक मशहूर हस्ती बन जाएगा। डिवाइन फिर्मामेंट हॉल। बड़े हॉल में डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के कई बड़े अधिकारी इकट्ठा हुए
और अपने अपने स्टेटस के हिसाब से बैठे। यश और दूसरे नए शिष्य हॉल के बीच में खड़े थे और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के कई बड़े अधिकारियों की निगाहों से घिरे हुए थे। यहाँ बैठे हर कोई जो ईस्टर्न मार्शल डोमेन को देख रहा था महान माना जाता था। इतने बड़े लोगों के ग्रुप को घूरते हुए हर कोई थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि यश अकेला अलग था, जो शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। यश के परफॉर्मेंस ने उसे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के कई बड़े अधिकारियों से काफी तारीफ दिलाई। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के 23वें सेक्ट मास्टर चाइल्ड, जो सबसे आगे बैठे थे, ने यश की तरफ देखा और एक गंभीर आवाज सुनाई दी, क्या तुम यश हो जिसने तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान हासिल किया था? यह सच में यही शिष्य है? यश ने थोड़ा झुककर सैल्यूट किया। अच्छा, बहुत अच्छा। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड की आंखों में दिव्य रोशनी के धागे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे किसी देवता की आंखें हों। जैसा कि एक होली लैंड लॉर्ड से उम्मीद की जाती है, वह सच में एक डरावना अस्तित्व है। उस नजर के नीचे यश का दिमाग तुरंत टेंशन में आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर के आर पार देख लिया गया हो, एक डरावना एहसास। लेकिन इससे पहले कि वह कोई रिएक्शन दे पाता, उसने डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड को 2 बार अच्छा कहते सुना। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के आसपास के बड़े अधिकारियों ने डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड का यश का एवेल्युएशन सुनकर तुरंत हैरानी जताई। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में कई शिष्यों को डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड से एवेल्युएशन मिला था, लेकिन ज्यादातर सिर्फ बुरे नहीं थे और बहुत कम जीनियस को ही अच्छा एवेल्युएशन मिला था। फिर भी यश को असल में अच्छा, बहुत अच्छा का इवैल्यूएशन मिला। अगर यश मार्शल किंग रेन कल्टीवेशन में होता, तो शायद डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के मौजूद बड़े अधिकारियों को ज्यादा बुरा नहीं लगता। लेकिन दिक्कत यह थी कि यश सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th लेवल कल्टीवेशन में था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के मौजूद बड़े अधिकारियों में से सिर्फ ग्रैंड एल्डर ने ही तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश का परफॉर्मेंस देखा था। अगर दूसरे बड़े अधिकारियों ने भी इसे देखा होता, तो शायद उन्हें हैरानी नहीं होती। तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश का परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड द्वारा अच्छा, बहुत अच्छा के तौर पर आके जाने लायक था। सेक्ट मास्टर की तारीफ के लिए धन्यवाद। यश के चेहरे पर विनम्रता दिख रही थी और उसकी आवाज में घमंड नहीं था। वह शांत था और एहसान या बेइज्जती से बेफिक्र था। यश, जो कोई भी तीर्थयात्रा पीक बैटल में बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा, उसे होली लैंड में शामिल होने पर अच्छे इनाम मिलेंगे और तुम भी कोई अलग नहीं हो। अब मैं सेक्ट मास्टर तुम्हें 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल और 500 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल इनाम में देता हूं। इसके अलावा तुम स्पिरिट रैंक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल चुनने के लिए स्काई वॉल्ट पैवेलियन जा सकते हो। ओह, और मैंने सुना है कि ग्रैंड एल्डर ने तुमसे यह भी वादा किया था कि अगर तुम डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट चुनोगे तो वह तुम्हें एक बार डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने की क्वालिफिकेशन देंगे। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने बिना किसी इमोशन के एक ऊंचे और ताकतवर देवता की तरह बेपरवाह आवाज में कहा। हाँ? यश ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर खुलने वाला है। अपनी काबिलियत के साथ आप भी डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने का मौका पाने के लायक हैं। अब से 3 दिन बाद डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर खुलेगी। उस समय डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड बेपरवाही से बोलता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नीले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक आगे आया। सेक्ट मास्टर, प्लीज यश को डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने की जगह देने पर दोबारा सोचें। तीसरे एल्डर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने धीरे से पूछा। सेक्ट मास्टर, क्या आप भूल गए
डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने की आखिरी जगह कुछ दिन पहले ही किसी दूसरे शिष्य ने ले ली थी। जगहें भर गई हैं और यश को अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है, तीसरे एल्डर ने इज्जत से कहा। आखिरी जगह किसने ली? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने पूछा। सागर नाम का एक शिष्य, तीसरे एल्डर ने इज्जत से जवाब दिया। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने बेपरवाही से कहा, तो सागर को मिलने के लिए बुलाओ। जैसी आपकी आज्ञा। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड की बातें सुनकर तीसरे एल्डर ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत किसी को सागर को ढूंढने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर में सागर हरे रंग का चोगा पहने डिवाइन फिर्मामेंट हॉल में गया और इज्जत से सलाम करते हुए कहा, शिष्य सागर, सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स को नमस्ते। सागर, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे बगल में जो आदमी है वह नया प्रमोट हुआ शिष्य यश है। उसने तीर्थयात्रा पीक बैटल में बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए और ग्रैंड एल्डर ने उससे वादा किया था कि अगर वह डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को चुनेगा तो उसे डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने के लिए एक जगह मिलेगी। लेकिन आखिरी जगह तुमने ले ली थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम एक सैक्रिफाइस करोगे और यह जगह पहले यश को दे दोगे। आखिर हम नहीं चाहते कि हमारे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के इज्जतदार ग्रैंड एल्डर का भरोसा खत्म हो और उनकी इज्जत खत्म हो जाए। बेशक चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर जाना दूंगा। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने सागर को देखा और बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें 500 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स दूंगा और तुम्हें स्काई वॉल्ट पैवेलियन से दूसरा स्पिरिट रैंक मार्शल डाउ सीक्रेट मैनुअल चुनने दूंगा। इसके अलावा 3 महीने में मैं एक छूट दूंगा और सिर्फ तुम्हारे लिए डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर खोल दूंगा। तुम क्या सोचते हो? तुम चाहते हो कि मैं यह जगह किसी नए प्रमोट हुए शिष्य को दे दूं? यह सुनकर सागर ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा, सेक्ट मास्टर, ऐसा नहीं है कि यह शिष्य गलत है, लेकिन एक नए शिष्य के लिए जो अभी अभी डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में आया है, वह उस जगह को ले ले जो असल में इस शिष्य की थी। चाहे सेक्ट मास्टर इस शिष्य को कितना भी मुआवजा दे, यह शिष्य फिर भी नाखुश रहेगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड को सागर की बातों से गुस्सा नहीं आया, उसका लहजा शांत रहा। सागर ने न तो विनम्रता से कहा और न ही घमंड से, मैं वह जगह छोड़ सकता हूँ जब तक कि यह जूनियर ब्रदर यश यह साबित न कर दे कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है और डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में पहले जाने के लिए ज्यादा काबिल है। नहीं तो यह शिष्य यह जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यह सागर सच में कुछ खास है, वह तो सेक्ट मास्टर की भी नहीं सुनता। क्या उसने नहीं कहा था कि वह उसे मुआवजा देगा, फिर भी वह इतना मुश्किल कर रहा है। सागर, यह बच्चा हर तरह से अच्छा है, बस उसकी पर्सनैलिटी बहुत जिद्दी है। लेकिन यह भी अच्छा है। हमारे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य के तौर पर किसी महान हस्ती का सामना करते समय भी न तो विनम्र होना चाहिए और न ही घमंडी। होली लैंड के शिष्य का यही व्यवहार होना चाहिए। हमारा दिव्य फिर्मामेंट होली सेक्ट ईमानदार और स्वर्ग को चुनौती देने वाले पावर हाउस तैयार करना चाहता है, न कि ऐसे रीढ़विहीन लोग जो पावर हाउस के सामने झुकते हैं। कई बड़े अधिकारियों ने आपस में बात की। होली लैंड और एक आर्म फोर्स में यही फर्क था। एक आर्म फोर्स में अगर कोई शिष्य सेक्ट मास्टर की बात न मानने की हिम्मत करता तो यह बिल्कुल माफ न करने लायक जुर्म होता और उन्हें कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतारा जा सकता था। लेकिन होली लैंड में यह अलग था। सेक्ट मास्टर का सामना करते समय भी कोई भी सही बात कह सकता था, क्योंकि होली लैंड का मकसद ईमानदार और बेमिसाल पावर हाउस तैयार करना है, न कि ऐसे लोग जो बड़ी हस्तियों के सामने झुकते और चापलूसी करते हैं। पावर हाउस बनने के लिए कल्टीवेशन टैलेंट जरूरी है,
लेकिन हार्ट नेचर भी उतना ही जरूरी है। यश, तुम क्या सोचते हो? डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने यश को देखा और बेपरवाही से कहा, अगर तुम मानना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ सागर को हराना होगा ताकि 3 दिन बाद डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने की क्वालिफिकेशन मिल सके। अगर तुम नहीं मानते तो तुम 3 महीने इंतजार कर सकते हो जब तक मैं तुम्हारे लिए अकेले डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर खोल न दूं। सीनियर ब्रदर, प्लीज मुझे समझाओ। यश मुस्कुराया, फिर अपने कामों से अपना जवाब बताया। वह बहुत समय से देखना चाहता था कि तथाकथित होली लैंड शिष्यों असल में कितने ताकतवर थे। अब जब सागर उसे चैलेंज करने आया था तो यह उसकी इच्छा के बिल्कुल मुताबिक था, तो वह होली लैंड शिष्यों की ताकत देखने के इतने बड़े मौके को कैसे मना कर सकता था। तुम सच में मान गए? यह सुनकर सागर ने तुरंत हैरानी से देखा। वह बता सकता था कि यश की कल्टीवेशन सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th लेवल पर थी, इसलिए उसने सोचा कि यश उसकी चुनौती को मना कर देगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश सच में मान जाएगा। यह देखकर कि यश ने सच में उसका चैलेंज मान लिया है, सागर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। बिल्कुल, सागर के मन में यह बात इसलिए आई क्योंकि उसे तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश के परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो शायद उसे यश के चैलेंज मानने पर कोई हैरानी नहीं होती। हाँ, मैं बहुत समय से देखना चाहता था कि होली लैंड शिष्य सच में कितना ताकतवर होता है। अब जब मुझे यह मौका मिला है तो मैं इसे मिस नहीं कर सकता। जैसे ही सागर चुपके से हैरान हुआ, यश जो उसके बगल में था अचानक धीरे से हंस पड़ा। ओह, जब जूनियर ब्रदर यश होली लैंड शिष्य की ताकत का इतना अनुभव करना चाहता है तो सीनियर ब्रदर भी तुम्हारे साथ एक राउंड के लिए आएंगे। यह सुनकर सागर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, फिर मुस्कुराया और कहा, यह जगह लड़ाई के लिए सही नहीं है जूनियर ब्रदर यश, चलो बाहर चलते हैं। बिल्कुल मेरा इरादा। बिना एक और शब्द कहे यश सागर के पीछे पीछे डिवाइन फिर्मामेंट हॉल से बाहर निकल गया। मुझे हैरानी है कि यश को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। एक मामूली मार्शल ग्रैंड मास्टर रेन 7th लेवल असल में एक क्वासी किंग रेन सागर का चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत कैसे करता है। तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान जीतने के बाद वह शायद थोड़ा घमंडी हो गया है, यह सोचकर कि वह युवा पीढ़ी में अजेय है। अच्छा, सागर को इस मौके का इस्तेमाल उसे सबक सिखाने और यश को उसकी घमंडी हालत से जगाने दो ताकि उसे पता चले कि पवित्र भूमि के जीनियस और मास्टर बाहर की युवा पीढ़ी के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारी जो वहां मौजूद थे, यश और सागर को डिवाइन फिर्मामेंट हॉल से जाते हुए देख रहे थे, आपस में बातें करना बंद नहीं कर पा रहे थे। उनकी बातों में उन सबका मानना था कि यश बहुत घमंडी है, सागर का चैलेंज मानना अपनी काबिलियत को ज्यादा आंकना था। उनके बगल में खड़े ग्रैंड एल्डर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सबको लगता है कि यश हारेगा ही। अगर ऐसा है तो हम शर्त क्यों नहीं लगाते? मैं बैंकर बनूंगा और तुम सब शर्त लगा सकते हो कि यश जीतेगा या हारेगा। हाँ, चूंकि ग्रैंड एल्डर का इतना शानदार इंटरेस्ट है तो हम जाहिर है मना नहीं करेंगे। मैं यश के हारने पर शर्त लगाऊंगा जिसमें 500 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स होंगे। मैं यश के हारने पर भी शर्त लगाऊंगा जिसमें 1000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स होंगे। ग्रैंड एल्डर की बातें सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारी तुरंत खुश हो गए, फिर खुशी से हंस पड़े। उनकी राय में ग्रैंड एल्डर की शर्त सिर्फ उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल देना था, इसलिए जाहिर है वे चूकेंगे नहीं और जल्दी से अपनी शर्त लगा देंगे। लेकिन
डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारियों के एक बहुत छोटे हिस्से ने यश के जीतने पर शर्त लगाई। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारियों का यह हिस्सा ग्रैंड एल्डर के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझता था। यह आदमी पक्का एक बूढ़ा लोमड़ी था जो तब तक अपना हाथ नहीं दिखाता जब तक उसे साफ फायदा न दिख जाए। यश और सागर के बीच अभी का मैच साफ तौर पर एक तरफ था, फिर भी ग्रैंड एल्डर ने बेटिंग गेम शुरू करने की हिम्मत की। जरूर कुछ गड़बड़ है। डिवाइन फिर्मामेंट हॉल के बाहर एक खुली जगह में यश और सागर इस खुली जगह में 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। जूनियर ब्रदर यश, अपने मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ आपने सच में मेरी क्वासीकिंग रियर्न कल्टीवेशन चैलेंज को स्वीकार करने की हिम्मत की। मुझे कहना होगा, आप में सच में बहुत हिम्मत है। सागर अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी, जैसे जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गैप एक खाई या खाई जितने बड़े होते हैं और उन्हें सिर्फ हिम्मत से पार नहीं किया जा सकता। हाँ, सीनियर ब्रदर सागर, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहले ही जीत चुके हैं। यह सुनकर यश बिना कोई कमजोरी दिखाए तुरंत हंस पड़ा। क्वासीकिंग रेन की ताकत सच में बहुत पावरफुल है, यह सच है, लेकिन अगर सीनियर ब्रदर सागर को लगता है कि वह इससे मुझे आसानी से हरा सकता है, तो मैं बस अफसोस के साथ कह सकता हूँ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओह! यह सुनकर सागर ने एक भौं उठाई, फिर उसकी आंखें तेज हो गईं। तो मैं देखना चाहता हूं कि जूनियर ब्रदर यश को इतना कॉन्फिडेंस किस चीज पर है। सिश! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सागर ने बिना झिझके अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर तुरंत हैरान करने वाली तेजी से बाहर निकला और उसी समय एक शक्तिशाली और बेमिसाल युवा पावर उसके शरीर से पहाड़ गिरने और सुनामी की तरह निकली। इससे पूरी दुनिया कांप उठी। कितनी शक्तिशाली! यह देखकर यश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। हालांकि वे दोनों क्वासीकिंग रियल्म कल्टीवेशन में थे, सागर की ताकत साफ तौर पर दानिश और वीर से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि आइस मून फेरी, जो कभी 3 महान क्वासीकिंग्स की लीडर थी, अगर वह पावर ऑफ लॉ का इस्तेमाल न करती तो ज्यादा से ज्यादा सागर के बराबर होती। इससे पता चलता था कि सागर की ताकत कितनी जबरदस्त थी। दहाड़! हालांकि सागर की ताकत जबरदस्त थी, यश पूरी तरह से निडर था। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसके गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन की ब्लडलाइन पावर तुरंत एक्टिवेट हो गई। यश के शरीर से एक बड़ी सुनहरी रोशनी निकली, जिसके साथ ड्रैगन की बहरा कर देने वाली दहाड़ की आवाज भी थी। जब सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, तो यश को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। 1500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स अचानक उसकी दाहिनी मुट्ठी पर जमा हो गए और फिर एक ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ जो आसमान और धरती को चीर सकती थी, उसने उसे हवा में उछालते हुए सागर की ओर पटक दिया। एक जोरदार मुक्का आगे बढ़ा और आसपास का वॉइड रियल्म इस जोरदार मुक्के के दबाव में बिगड़ गया। यह देखकर सागर के चेहरे पर तुरंत हैरानी की झलक दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की साधना थी, इतना जोरदार मुक्का मारेगा। लेकिन अपनी हैरानी के बावजूद सागर जरा भी ढीला नहीं पड़ा। उसकी दाहिनी मुट्ठी पर बहुत ज्यादा युवा पावर जमा हो गई और फिर एक जोरदार धरती हिला देने वाली ताकत के साथ उसने सीधा मुक्का मारा। धमाका! यश और सागर की मुट्ठियां गेहूं के दानों पर सुई की नोक की तरह या दो गिरते हुए उल्कापिंडों की तरह तेजी से वॉइड रियल्म को ऐसे चीरती हुई गईं जैसे देखने में हैरान करने वाला हो, फिर जोर से टकरा गईं। तुरंत धरती टूट गई और आसमान गरज उठा। जहां उनकी मुट्ठियां मिलीं,
वहां से बवंडर जैसे ठोस एनर्जी की लहरें उठीं। मुक्कों की टक्कर के पल में उनके पैरों के नीचे 100 मीटर के दायरे में जमीन को तुरंत बहुत नुकसान हुआ। वह ढह गई और बिखर गई। उनकी बातचीत से निकली इतनी भयानक ताकत किसी भी मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल मास्टर को तुरंत मारने के लिए काफी थी। स्विश स्विश। जैसे ही भयानक एनर्जी की लहरें फैलीं, दो लोग एक साथ संपर्क की जगह से पीछे की ओर उछले। रास्ते में जमीन फट गई, जिससे बहुत चौंकाने वाली खाइयां बन गईं। जैसा कि एक होली लैंड क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट से उम्मीद थी, सच में शक्तिशाली। पीछे हटते समय यश ने अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन को उनकी लिमिट तक धकेला, लगातार एक ताकतवर ताकत को बेअसर करते हुए जिसने उसके शरीर पर हमला किया था। एक बार जब उसने उस ताकतवर ताकत को पूरी तरह से बेअसर कर दिया, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने तेजी से पीछे हटते अपने शरीर को जबरदस्ती स्थिर किया और जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा। बूम! यश के पैरों से एक बहुत ताकतवर और बेमिसाल ताकत जमीन में घुसी, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन से एक दुख भरी चीख निकली। फिर जोर से अनगिनत भयानक दरारें पड़ गईं। जिस पल धरती फटी, यश का शरीर हैरान करने वाली तेजी से एक बार फिर सागर की ओर बढ़ा। स्पेस मिस्ट्रीज, खाली बड़ा हाथ का निशान। रहस्यों को खा जाना, दिव्य मुट्ठी को खा जाना। यश के मुंह से अचानक एक धीमी आवाज निकली। उसने न सिर्फ अपनी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन पावर और क्रिएशन डिवाइन बॉडी को उनकी लिमिट तक पहुंचाया, बल्कि एक ही समय में निगलने और स्पेस के दो गहरे सच को भी एक्टिवेट कर दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से स्पेस मिस्ट्रीज और बाएं हाथ से डिवोरिंग मिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त और बेमिसाल मार्शल स्किल अटैक किया। एक पल में एक ब्लैक होल, स्वर्ग को निगलने वाले मुंह जैसा, जिससे अनगिनत डिवोरिंग पावर निकल रही थी, अचानक सागर के पैरों के नीचे दिखाई दिया। उसी समय अनगिनत वॉइड रियल्म पावर इकट्ठा हुई, जिससे एक बहुत बड़ी चांदी की हथेली बनी जिसने सागर पर जोर से वार किया। इतनी गहरी मार्शल दाव गहराई। यह नजारा देखकर सागर के दिल में तुरंत खतरे का एहसास हुआ। बिना देर किए उसने अचानक एक दहाड़ मारी, जिससे उसके शरीर के अंदर की शानदार ओरिजिन क्यूई उस पल अपनी लिमिट तक पहुंच गई। पावर गहरा मतलब, अर्थ गहरा मतलब, जंगली दिव्य हाथी मुट्ठी। जैसे ही धीमी दहाड़ धीमी हुई, सागर के शरीर से दो बिल्कुल अलग लेकिन एक जैसी परफेक्ट मार्शल दाव गहराइयां निकलीं। वे एक में मिल गईं और एक बहुत गहरी शक्ति में बदल गईं। अनगिनत आंखों की नजर में वह गहरी शक्ति, अर्थ गहरा मतलब और पावर गहरा मतलब का फ्यूजन वॉइड रियल में एक बहुत बड़े दिव्य हाथी में मिल गई। उससे लगातार ताकतवर क्यूई की लहरें निकल रही थीं। गुरगुराहट गुरगुराहट। आसपास की दुनिया में ओरिजिन क्यूई उस ताकतवर क्यूई से घिरी हुई तुरंत गर्म पानी की तरह उबल पड़ी, गुरगुराहट और बुदबुदाहट के साथ। मेरे लिए ब्रेक। सागर दहाड़ा, अचानक सैवेज डिवाइन एलिफेंट को कंट्रोल करके हमला करने लगा। बैंग बैंग बैंग। सैवेज डिवाइन एलिफेंट आसमान की ओर दहाड़ा। जैसे ही उसका बड़ा शरीर कांपने लगा, उसने एक खतरनाक और जबरदस्त ताकत छोड़ी, जिसने सीधे ब्लैक होल और चांदी की बड़ी हथेली को खतरनाक ताकत से चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद सैवेज डिवाइन एलिफेंट भारी, धरती हिला देने वाले कदमों के साथ बेमिसाल तेजी से यश की ओर बढ़ा। इस सैवेज डिवाइन एलिफेंट के बड़े रूप को देखकर ही कोई बता सकता था कि इसका असर कितना भयानक होगा। डर था कि सागर जैसा क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट भी शायद इस जबरदस्त असर का सामना नहीं कर पाएगा। सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट सागर की खास अल्टीमेट स्किल एक स्पिरिट रैंक मिडिल टियर मार्शल स्किल है।
जब इसे पावर प्रोफाउंड मीनिंग और अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग के साथ मिलाया जाता है तो इसकी पावर और भी ज्यादा हो जाती है, जो स्पिरिट रैंक हाइटियर मार्शल स्किल के बराबर है। उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट में से कुछ ही सागर के हमले का सामना कर सकते हैं। यह बहुत शानदार है कि यश अपनी मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज कल्टीवेशन से सागर को सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से शायद वह इतना ही कर सकता है। सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट की पावर निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज कर सके। वहां मौजूद डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारियों ने बात की। सभी का मानना था कि यश सागर के हमले का सामना नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराए। हालांकि सागर ने जो सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट दिखाया था उसमें जबरदस्त ताकत थी, फिर भी यश को इससे हराना शायद नामुमकिन था। शायद दूसरों को पता न हो कि यश के पास कितनी ताकत थी, लेकिन ग्रैंड एल्डर जिन्होंने खुद तीर्थयात्रा पीक बैटल में यश का परफॉर्मेंस देखा था, उन्हें कैसे पता नहीं चलता। वह साफ समझ गए थे कि यश अभी जो ताकत दिखा रहा था वह शायद उसकी असली ताकत का सिर्फ 1/3 थी। खुशकिस्मती से ग्रैंड एल्डर ने इसके बारे में सिर्फ अपने मन में सोचा और इसे जोर से नहीं कहा। नहीं तो वहां मौजूद डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारी शायद डर जाते। यश सिर्फ मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज की साधना से क्वासी किंग रेन सागर को अपनी आखिरी चाल सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर पाया, अपनी ताकत का सिर्फ 1/3 इस्तेमाल करके। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह किस डरावने लेवल तक पहुंचेगा। सैवेज डिवाइन एलिफेंट फिस्ट पावर प्रोफाउंड मीनिंग और अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग का फ्यूजन सच में एक ताकतवर हमला है, लेकिन शायद यह मुझे हराने के लिए अभी भी काफी नहीं है। थंडर सेंट सेप्टर। शांत आंखों से यश ने उस जंगली दिव्य हाथी को देखा जो धरती हिला देने वाले कदमों से उसकी ओर आ रहा था। उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हल्के से चिल्लाया और अचानक अपना दाहिना हाथ भींच लिया। कड़कने की आवाज। तुरंत यश के हाथ से हजारों बिजली के बोल्ट, जिनमें चमकदार चमक थी, निकले। फिर वे अचानक एक हो गए, जिससे असल में एक बहुत ही शानदार राजदंड बन गया। उस राजदंड से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्यूई निकला। गोल्डन लाइटनिंग फायर गॉड आई। थंडर सेंट राजदंड पकड़े हुए यश एक पुराने थंडर गॉड में बदल गया। एक गंभीर और सम्मानजनक भाव के साथ उसने अपने हाथ में थंडर सेंट राजदंड उठाया और फिर धीरे से उसे लहराया। एक पल में थंडर सेंट राजदंड के ऊपर लगे कई रंगों वाले रत्न से अचानक एक शानदार लाल सुनहरी रोशनी निकली। फिर वह आसमान में उड़ते हुए एक बहुत मोटे गहरे लाल सुनहरे रोशनी के खंभे में बदल गया। 9 स्वर्गों के ऊपर वह एक गहरे लाल सुनहरे विशाल आंख में बदल गया जिसने आसमान को ढक लिया। वह आंख किसी पुराने स्वर्गीय देवता की तरह शून्य लोक में मंडरा रही थी, सभी जीवित प्राणियों को बेपरवाही से देख रही थी। यह कैसी चाल है? यह नजारा देखकर सागर के सिर में झुनझुनी होने लगी और उसके दिल में एक बेकाबू डर उमड़ पड़ा। मेरे लिए तोड़ो। यश ने सागर के दिल में लगे झटके को नजरअंदाज किया और बेपरवाही से हल्के से चिल्लाया। तुरंत आसमान में मंडरा रही उस विशाल आंख से अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। फिर उस आसमान को ढकने वाली विशाल आंख से एक गहरे लाल सुनहरे रोशनी की किरण निकली, जैसे 9 स्वर्गों की दिव्य बिजली या एक भयंकर और बेमिसाल गहरे लाल सुनहरे दिव्य ड्रैगन। फट! उस लाल सुनहरी रोशनी की किरण की स्पीड बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसका आकार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था।
कोई सिर्फ एक घुमावदार धुंधली लाल सुनहरी रोशनी का निशान देख सकता था जो पीछे छूट गई थी और वॉइड रियल्म में तेजी से गुजर रही थी। फिर इससे पहले कि सागर कुछ रिएक्ट कर पाता, उसने जंगली दिव्य हाथी पर जोर से हमला किया। वह खूंखार और बेमिसाल जंगली दिव्य हाथी उस लाल सुनहरी रोशनी की किरण के सामने बहुत कमजोर लग रहा था। टक्कर के पल में वह बिना किसी सस्पेंस के सीधे आर पार हो गया। तुरंत जंगली दिव्य हाथी, जो भारी धरती हिला देने वाले कदम उठा रहा था, अचानक वॉइड रियल्म में रुक गया। फिर जंगली दिव्य हाथी के शरीर के अंदर से डरावनी चटकने की आवाजें आने लगीं। तुरंत बाद उसके बड़े शरीर पर तेजी से चौंकाने वाली दरारें फैलती हुई दिखाई दीं। धमाका, फट। जब आखिरी दरार दिखी तो ऐसा लगा जैसे ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका टूट गया हो। जंगली दिव्य हाथी आखिरकार इसे सह नहीं सका और जोर से फट गया। उसके टुकड़े बारिश की बूंदों की तरह आसमान में उड़कर बिखर गए। उसी समय सागर ने भी मुंह भर खून थूका और अस्तव्यस्त तरीके से पीछे की ओर उड़ गया। सागर सच में हार गया। यह सीन देखकर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कुछ बड़े लोग हैरान रह गए। एक पल के लिए उन सभी को लगा जैसे वे बहुत बूढ़े हो गए हैं और दुनिया के डेवलपमेंट के साथ नहीं चल सकते। एक मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट एक क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है? और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि यह बहुत आसानी से हो गया। यह कैसा मजाक था? हालांकि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े लोगों को यश की सागर से हार कितनी भी अविश्वसनीय या अविश्वसनीय क्यों न लगी हो, इससे सच नहीं बदल सकता था, क्योंकि यह पहले ही हो चुका था। केवल डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड और ग्रैंड एल्डर ही शांत थे। पहले वाले की कल्टीवेशन बहुत गहरी थी और उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि हालांकि यश मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर ही था, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसलिए वह यश को क्वासीकिंग रेन सागर को हराते देखकर बहुत हैरान नहीं हुआ। जहां तक ग्रैंड की बात है एल्डर, वह पहले भी 2 बार ऐसा चौंकाने वाला सीन देख चुका था और उसने बहुत पहले ही इसके लिए आदत बना ली थी। ग्रैंड एल्डर एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह हंसा और कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। सागर पहला क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट नहीं है जिसे यश ने मार्शल एंसेस्टर रेल में रहते हुए हराया हो। तीर्थयात्रा पीक बैटल के दौरान यश पहले ही 2 क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट्स को हरा चुका था, जिनमें से एक ने तो लॉ ऑफ पावर को भी समझ लिया था। क्या एक मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन के साथ वह न केवल एक क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट को हरा सकता है, बल्कि उसे भी हरा सकता है जिसने लॉ ऑफ पावर को समझ लिया है? यह प्रोडिजी यश कहां से आया? अलग अलग डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े लोगों ने तुरंत फिर से कहा। इस बार सेक्ट मास्टर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की आंखों में भी हैरानी दिखी। हालांकि मार्शल एंसेस्टर रेन में अलग अलग रेंस में क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट को हराने वाले ज्यादा जीनियस नहीं थे, फिर भी ईस्टर्न मार्शल डोमेन में कई मिल सकते थे। हालांकि एक क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट को हराना जिसने मार्शल एंसेस्टर रेल में रहते हुए लॉ ऑफ पावर को समझ लिया था, पूरे ईस्टर्न मार्शल में आदमियों के बीच बिल्कुल एक फीनिक्स जैसा था। डोमेन, लगता है इस बार ग्रैंड एल्डर मेरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के लिए एक बहुत बढ़िया जीनियस लाए हैं। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड के होठों पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान आ गई। तभी एक डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट एल्डर को कुछ सूझा और उन्हें एहसास हुआ, मुझे पता था कि ग्रैंड एल्डर इस बहुत ही बेमेल कंपटीशन के लिए शर्त क्यों लगाना चाहते थे। पता चला कि ग्रैंड एल्डर को पहले से ही पता था कि यश एक बहुत बढ़िया प्रोडिजी है, उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। ग्रैंड एल्डर, तुम बहुत चालाक हो। दूसरे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के बड़े अधिकारियों को भी एहसास हो गया।
और उनके चेहरों पर दुख के भाव आ गए क्योंकि वे रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उन सभी ने पहले ग्रैंड एल्डर के साथ बड़ी बड़ी शर्तें लगाई थीं। शुरू में सोचा था कि वे उनसे मोटी रकम ऐंठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और उन्होंने कहा कि हे, शर्त तो शर्त होती है, किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जल्दी से वो शर्त पूरी करो जो हमने पहले तय की थी। सीनियर ब्रदर सागर, क्या तुम ठीक हो? सागर को एक ही मूव में उड़ाने के बाद यश का दोबारा हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने आसमान में छाई बड़ी सी आंख को हटा दिया और फिर सागर को देखा, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। आखिर अभी अभी हुए उस हमले की ताकत बहुत हैरान करने वाली थी, और अगर कोई क्वासीकिंग रियल्म एक्सपर्ट भी उसे लग जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आज यश का सेक्ट में पहला दिन था। यह अच्छी बात नहीं होगी अगर वह सेक्ट में शामिल होने के ठीक बाद किसी साथी शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दे। खांसी सागर ने अपने पीछे उड़ते हुए शरीर को स्थिर किया और अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया, साथ ही खुद को थोड़ा खुशकिस्मत भी महसूस किया। खुशकिस्मती से उसने अभी जो आखिरी मूव इस्तेमाल किया था, डेसोलेट डिवाइन एलिफेंट फिस्ट, उसने गोल्डन थंडर का 70 से 80% हिस्सा रोक दिया था। डिवाइन आई की पावर को जलाओ, वरना अगर वह उस भयानक वार से खत्म नहीं भी होता तो भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी चोटों को कुछ समय के लिए दबाने के लिए अपने शरीर में युआन क्यूई घुमाया। फिर सागर ने अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा, जूनियर ब्रदर यश की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं सागर अपनी कमजोरी और अपनी हार को पूरे दिल से मानता हूं। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने की जगह जूनियर ब्रदर यश की है। सीनियर ब्रदर सागर, आप बहुत दयालु हैं। यश विनम्रता से मुस्कुराया। इसी समय डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की आवाज गूंजी, ठीक है, कंपटीशन के रिजल्ट आ गए हैं। तो हमारे पिछले एग्रीमेंट के अनुसार डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर परसों खुलेगी और यश सागर की जगह लेगा। सागर को 1 महीने बाद दिव्य आकाश में स्वर्गीय नदी में प्रवेश करने का एक और मौका मिलेगा। जैसा आपका आदेश। यश और सागर ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से झुक गए। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने धीरे से कहा, डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर स्पॉट का मामला सुलझ गया है। अब ग्रैंड एल्डर यश और डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में नए शामिल हुए दूसरे जूनियर्स के लिए पहचान और रहने की जगह का इंतजाम करेंगे। हाँ? ग्रैंड एल्डर ने सिर हिलाया, फिर यश और दूसरों को डिवाइन फिर्मामेंट हॉल से बाहर ले गए। डिवाइन फिर्मामेंट हॉल से निकलने के बाद ग्रैंड एल्डर ने सबसे पहले यश और दूसरों को डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट शिष्य कपड़ों के कई सेट बांटे। फिर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य को मानने वाले नियम और उन्हें मिलने वाले फायदों के बारे में बताया और आखिर में उनके रहने की जगह का इंतजाम किया। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के नियमों के मुताबिक नए शामिल हुए सभी शिष्य को एक बड़े आंगन में एक साथ रखा गया था। हालांकि तीर्थयात्रा पीक बैटल के पहले स्थान के विजेता के तौर पर यश के साथ आम नए शामिल हुए शिष्य जैसा बर्ताव स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता था। ग्रैंड एल्डर ने यश के लिए एक प्राइवेट आंगन का इंतजाम किया, साथ ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद के लिए कई जवान और खूबसूरत नौकरानियां भी रखीं। आंगन के अंदर एक शानदार कमरे में यश गर्म पानी से नहा रहा था। उसके चेहरे पर एक आरामदायक भाव था। इतने लंबे समय तक तीर्थयात्रा युद्ध में हिस्सा लेने के बाद से यश को कभी ठीक से आराम नहीं मिला था। वह अक्सर अलग अलग खतरों और लड़ाइयों में रहता था और उसकी आत्मा हमेशा तनाव में रहती थी। हालांकि ऐसी तनाव वाली हालत लड़ाई और कल्टीवेशन दोनों के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि दबाव से मोटिवेशन मिलता है
ऐसी हालत के बहुत बड़े नुकसान भी थे। अगर तनाव आत्मा की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होते। कल्टीवेशन के रास्ते में तनाव और आराम का बैलेंस होना चाहिए। 3 दिनों के शानदार आराम के बाद यश की आत्मा, क्यूई और ताकत पूरी तरह से ठीक हो गई और वह दिव्य स्वर्ग नदी में जाने का इंतजार करने लगा। आज वह दिन था जब दिव्य स्वर्ग नदी खुलने वाली थी। सुबह सुबह ग्रैंड एल्डर ने यश को बताने के लिए किसी को भेजा। खबर मिलने पर यश ग्रैंड एल्डर के भेजे हुए आदमी के पीछे पीछे डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के अंदर एक पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। जब यश इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि कई साथी शिष्य पहले से ही वहां जमा हो चुके थे। बिल्कुल, ये सभी साथी शिष्य डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर में नहीं जाने वाले थे। उनमें से ज्यादातर वहां उत्साह देखने के लिए थे। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की एक पवित्र चीज होने के नाते डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर का हर खुलना एक बहुत जरूरी घटना थी। इसके अलावा डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर आमतौर पर वॉइड रियल्म में छिपी रहती थी, जिससे लोगों के लिए उसका असली रूप देखना मुश्किल हो जाता था। अब जब उन्हें डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर का असली रूप देखने का मौका मिला था तो वे कैसे नहीं आते। देखो, ये हमारे नए जूनियर ब्रदर यश हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेटर के साथ तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान जीता है। यह सच में स्वर्ग को मात देने वाला है। उन्होंने मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेटर के साथ तीर्थयात्रा पीक बैटल में पहला स्थान जीता है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें यकीन होगा कि इस साल का तीर्थयात्रा पीक बैटल इतना घटिया था कि जूनियर ब्रदर यश, जो मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेटर है, पहला स्थान जीत सकता है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हालांकि इस तीर्थयात्रा पीक बैटल में जीनियस एक्सपर्ट्स की लाइनअप सबसे टॉप लेवल की नहीं थी, फिर भी यह बहुत जबरदस्त थी। अकेले 3 क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट थे और उनमें से एक तो क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट था जिसने पावर का नियम समझ लिया था, लेकिन वे सब आखिर में जूनियर ब्रदर यश के सामने हार गए। उसने एक क्वासी किंग रियल्म एक्सपर्ट को हराया जिसने पावर का नियम समझ लिया था, अपने रेन के ऊपर एक मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज कल्टीवेशन से लड़कर। यह तो बहुत ज्यादा हेवन डिफाइंग है। जब यश पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के अनगिनत शिष्यों ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि यश कुछ ही दिनों के लिए डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हुआ था, लेकिन मनन और उससे पहले मिले दूसरे लोगों ने डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में उसके कामों को बड़े पैमाने पर पब्लिसाइज किया। वह पहले ही डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के खास लोगों में से एक बन गया था। स्विश! जैसे ही सब लोग बात कर रहे थे, अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज गूंजी और फिर दूर क्षितिज से बहुत तेज रफ्तार से रोशनी की एक किरण निकली और पल भर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। यह एक चमकदार नौजवान था जिसने हल्के नीले रंग का टाइट फिटिंग आउटफिट पहना था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह सीनियर ब्रदर श्रीकांत हैं। सीनियर ब्रदर श्रीकांत की साधना मार्शल किंग दायरे तक पहुंच गई है, जिससे वह हमारे डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में युवा पीढ़ी के बीच सबसे ऊपर के लोगों में से एक बन गए हैं। मुझे हैरानी है कि सीनियर ब्रदर श्रीकांत डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में कितने समय तक टिक पाएंगे। मेरा अंदाजा है कि कम से कम 5 दिन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब लोग उस चमकते हुए नौजवान को तारीफ और हैरानी से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। स्विश स्विश! जैसे ही सब बातें कर रहे थे, दूर क्षितिज से रोशनी की एक और धारा निकली और फिर 2 खूबसूरत औरतें, एक बड़ी और एक छोटी, सबकी नजरों में आईं।
छोटी सुंदरी का रूपरंग जानदार और प्यारा था। उसकी बड़ी चमकदार आंखें शरारती रोशनी से चमक रही थीं। थोड़ी बड़ी सुंदरी लंबी थी और उसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे एक ठंडी और अलग आभा फैल रही थी, जैसे बर्फीले पहाड़ के ऊपर खड़ा सफेद कमल या कोई निकाला हुआ अमर जो दुनियावी मामलों में हिस्सा नहीं लेता, जिससे लोगों को दूर से तारीफ के काबिल होने का एहसास होता था, लेकिन उसके करीब नहीं आना चाहिए। ये बहनें ईशानी और लतिका हैं। ये दोनों बहनें हमारे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय में सबसे मशहूर बहनों की जोड़ी हैं। मुझे हैरानी है कि भविष्य में कौन इतना खुशकिस्मत होगा कि इन बहनों में से एक फूल को सफलतापूर्वक तोड़ पाएगा। ईशानी न सिर्फ सुंदर है बल्कि बहुत ताकतवर भी है। उसके पास मार्शल किंग रेन थर्ड स्टेज कल्टीवेशन है। अगर कोई ईशानी का प्यार जीत ले तो यह सच में बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन अगर कोई लतिका का प्यार जीत ले तो यह बिल्कुल भी किस्मत वाली बात नहीं होगी, बल्कि यह तो सोची भी नहीं जा सकती। कौन नहीं जानता कि लतिका एक छोटी परी जैसी प्यारी दिखने के बावजूद अंदर से एक छोटी शैतान राजा है जो बुराई से भरी है। लोग उसे लिटिल डेविल किंग लतिका कहते हैं। अगर कोई लिटिल डेविल किंग लतिका के साथ होता तो कौन जानता है कि वह अपनी जिंदगी के कितने साल खो देता। दो सुंदरियों को देखकर एक बड़ी और एक छोटी सब जोश में बातें करने लगे और दोनों सुंदरियों की तरफ उनकी नजरें बिल्कुल अलग थीं। ईशानी की तरफ उनकी नजरें प्यार से भरी थीं, जबकि प्यारी लतिका की तरफ उनकी नजरों में थोड़ा डर था। आछू पहाड़ की चोटी पर उतरने के बाद लतिका को अचानक छींक आई। फिर उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया, अपनी नाजुक नाक पर एक गोरी और कोमल जेड उंगली फेरते हुए धीरे से बुदबुदाई, धत तेरे की, कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है जिससे मुझे छींक आ रही है। जैसे ही उसने कहा, लतिका की बड़ी आंखें एक चालाक चमक से चमकती हुई आसपास देखने लगीं, जैसे वह गुनहगार को ढूंढना चाहती हो। तुरंत आसपास की बातें अचानक बंद हो गईं, बहुत ज्यादा चहल पहल से बहुत ज्यादा शांति में बदल गईं, इतनी शांति की सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। इस बदलाव से माहौल डरावना हो गया और सबने अपना सिर नीचे कर लिया। लतिका से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। लिटिल डेविल किंग लतिका का टाइटल आसानी से नहीं मिला था। अगर लतिका को किसी से कोई दुश्मनी होती तो वे जानते कि नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने का क्या मतलब है। हम सबके डरे हुए चेहरे देखकर लतिका ने गर्व से अपनी नाजुक ठुड्डी को हल्का सा खर्राटे के साथ ऊपर उठाया, फिर अपने बगल में खड़ी ईशानी को देखा और कहा, बहन, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तुम डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में कितने दिन रह सकती हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सुप्रीम ब्लेड एम्परर का बनाया रिकॉर्ड तोड़ सकती हो? छोटी लड़की, सुप्रीम ब्लेड एम्परर कौन है? वह एक सुपर जीनियस था जिसने अकेले ही ईस्टर्न मार्शल डोमेन में एक युग को दबा दिया था। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मैं ऐसे बेमिसाल इंसान से मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि अगर मैं सुप्रीम ब्लेड एम्परर का बनाया रिकॉर्ड नहीं तोड़ भी पाती तो भी यह बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ईशानी ने विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसके लहजे में एक जबरदस्त आत्मविश्वास था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। हालांकि ईशानी का बाहरी व्यवहार शांत और अलग था, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वह गर्व से भरी हुई थी। हिस जैसे ही बहनें ईशानी और लतिका बात कर रही थीं, दुनिया का टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया। सुबह साफ तौर पर धूप खिली हुई थी, फिर भी हर कोई ठंड से घिरा हुआ था। और फिर इस जगह पर विशियस बीस्ट क्यूई की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुराना विशियस बीस्ट इस जगह पर उतरने वाला हो। सबके दिलों में एक बेकाबू घबराहट फैल गई और हर कोई हांफने लगा। तभी एक जवान आदमी सबके सामने आया, जिसने ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा डरावना था।
और उसके चारों ओर एक मोटी इविल क्यूई उलझन थी, जैसे वह अभी अभी नर्क से लौटा हो। यह सीनियर ब्रदर आरिफ है। ग्रे रंग का लबादा पहने उस जवान आदमी को देखकर सबकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आवाज में डर था। यश, सीनियर ब्रदर श्रीकांत, ईशानी और आरिफ, ये चार लोग जिनके पास डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में जाने की क्वालिफिकेशन है, वे सभी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि ये चारों इस डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में किस तरह के रिकॉर्ड हासिल करेंगे और कौन बेहतर या कमतर होगा? हालांकि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में सिर्फ किसी की मन की हालत के लेवल पर विचार किया जाता है और कल्टीवेशन रेल्म पर जोर नहीं दिया जाता है। एक ऊंचा कल्टीवेशन रेल्म आम तौर पर ऊंची मन की हालत को दिखाता है। यश सिर्फ मार्शल मास्टर रेल्म 7वें स्टेज पर है, इसलिए उसकी मन की हालत की कल्टीवेशन शायद बहुत ऊंची नहीं है, इसलिए उसे सबसे नीचे होना चाहिए। ऊंचे रिकॉर्ड के लिए मुकाबला करने के लिए सही मायने में क्वालिफाई करने वाले ईशानी, सीनियर ब्रदर श्रीकांत और आरिफ होने चाहिए, ये तीन मार्शल किंग रेन जीनियस। मैं सीनियर ब्रदर श्रीकांत के बारे में ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं सीनियर सिस्टर ईशानी के बारे में पॉजिटिव हूँ। मैं सीनियर ब्रदर आरिफ को लेकर आशावादी हूँ। सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सीनियर ब्रदर श्रीकांत, आरिफ और ईशानी में से इस बार डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर के उद्घाटन में सबसे अच्छे नतीजे कौन हासिल करेगा। यश की बात करें तो उसे नजरअंदाज किया गया और कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता था। हालांकि यश अब डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में एक प्रमुख व्यक्ति था, लेकिन वह हाल ही में शामिल हुआ था। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के कई शिष्य जानते थे कि वह शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता था कि कितना शक्तिशाली है, और उसकी साधना बहुत कम थी, केवल मार्शल मास्टर रेन 7वें स्टेज पर, इसलिए उसके बारे में अच्छा न सोचना स्वाभाविक था। फुस। जैसे ही सब लोग चर्चा कर रहे थे, अचानक दूर आसमान से रोशनी की एक बड़ी धारा निकली जो एक सांस में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई, और फिर रोशनी फैल गई जिससे कई आकृतियां दिखाई दीं। सेक्ट मास्टर, डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड और एल्डर्स का एक समूह। नमस्ते सेक्ट मास्टर, नमस्ते एल्डर्स। वहां मौजूद दिव्य फर्मामेंट पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी से सिर झुकाया। आप उठ सकते हैं। दिव्य फर्मामेंट चाइल्ड ने हाथ हिलाया, उसकी शांत नजर भीड़ पर पड़ी और कहा, क्योंकि सब यहाँ हैं, इसलिए यह संप्रदाय मास्टर अब दिव्य फर्मामेंट स्वर्गीय नदी खोलेगा। जिन 4 शिष्यों को दिव्य फर्मामेंट स्वर्गीय नदी में जाने का अधिकार मिला है, उन्हें तैयार रहना चाहिए। हाँ। यश, सीनियर ब्रदर श्रीकांत, आरिफ और ईशानी सभी ने सम्मान से सिर हिलाया। वूश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्य फर्मामेंट चाइल्ड ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली में तुरंत एक ग्रे इंकस्टोन जैसा खजाना दिखाई दिया। उस ग्रे इंकस्टोन पर कई जटिल पैटर्न खुदे हुए थे जो आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन बना रहे थे, जिससे एक गहरी क्यूई निकल रही थी। छपाक। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने अपनी कलाई हिलाई, ग्रे इंकस्टोन हवा में उछाला और वह तुरंत तेजी से फैलने लगा। पलक झपकते ही एक बहुत बड़े ग्रे पूल में बदल गया। हालांकि पूल खाली था। हालांकि यह बड़ा ग्रे इंकस्टोन काफी साधारण, यहाँ तक कि थोड़ा सा साधारण सा लग रहा था। यश साफ तौर पर बड़े ग्रे इंकस्टोन से एक पुरानी, हैरान करने वाली क्यूई निकलती हुई महसूस कर सकता था, जो साफ तौर पर दिखाता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। सीनियर ब्रदर, यह क्या चीज है जो सेक्ट मास्टर बाहर लाए हैं? यश ने उत्सुकता से पूछा। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य ने जब देखा कि यह यश पूछ रहा है तो वह मुस्कुराया और फिर सब्र से समझाया, उस चीज को डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल कहते हैं। यह एक खजाना है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर को खोलने के लिए किया जाता है। आप जिसमें जाने वाले हैं
वह असली डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर नहीं है, बल्कि यह डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल है। बाद में सेक्ट मास्टर डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर से नदी का पानी इस डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में खींचेंगे और फिर आप डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में डुबकी लगा सकते हैं और डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्य ने यश को जलन से देखते हुए कहा। डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट की एक पवित्र चीज थी और हर कोई इसे अनुभव करने के काबिल नहीं था। कुछ डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट के शिष्यों को शायद अपनी पूरी जिंदगी में डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर की गहराई का अनुभव करने का मौका ही न मिले। फिर भी यश, जो कुछ ही दिन पहले डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल हुआ था, उसे पहले ही डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में डुबकी लगाने का मौका मिल चुका था। इससे लोगों को जलन क्यों नहीं होती? तो ऐसा ही है। यह सुनते ही यश के चेहरे पर तुरंत समझ आ गई। जब उसने पहली बार डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर को देखा तो उसने देखा कि हालांकि उसमें बहुत बड़ी और शानदार एनर्जी थी, लेकिन वह एनर्जी बहुत ज्यादा हिंसक थी, इतनी ज्यादा कि एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट भी अगर जल्दबाजी में डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में घुस जाता तो उसकी मौत पक्की थी। इसलिए उसे उस समय शक हुआ था कि डिवाइन फिर्मामेंट होली सेक्ट उसे डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में घुसने का मौका क्यों देगा और इस मौके को बहुत कीमती भी क्यों बताएगा, जबकि डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर इतनी खतरनाक थी। पता चला कि वह असली डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर में नहीं, बल्कि सिर्फ एक डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल में जा रहा था जो डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली रिवर के पानी से भर जाएगा। खोलो। जैसे ही यश के विचार घूम रहे थे, उसने अचानक डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड की एक धीमी आवाज सुनी। सफ्श। इसके तुरंत बाद उसने डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड को अपनी आस्तीन फड़फड़ाते देखा और एसेंशियल क्यूई की एक जबरदस्त लकीर अचानक उसकी हथेली से निकली। एसेंशियल क्यूई की यह लकीर डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड के यूं ही अपनी आस्तीन फड़फड़ाने से बनी लग रही थी, लेकिन इसकी ताकत बहुत डरावनी थी। यश को इसका हल्का सा एहसास हुआ और उसके दिल में तुरंत आने वाली तबाही का एक डरावना एहसास हुआ, जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ के तहखाने में गिर गया हो, ठंडा और अकड़ गया हो। कितना डरावना! यश का चेहरा डर से भर गया। तुरंत उसने अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहां तक कि सुप्रीम ब्लेड सोल की थोड़ी सी पावर का भी इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वह आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस डरावनी फीलिंग को दूर कर पाता। सेक्ट मास्टर का यह स्ट्राइक, मुझे डर है कि एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट भी इसे झेल नहीं पाएगा, वे तुरंत मारे जाएंगे। यश ने एसेंशियल क्यूई की उस स्ट्रीक को डर के साथ देखा। एसेंशियल क्यूई की एक हल्की सी स्ट्रीक आसानी से एक मार्शल एम्परर रियल्म एक्सपर्ट को मार सकती थी, जिससे पता चलता था कि डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की ताकत कितनी डरावनी और ताकतवर थी। टियर। एसेंशियल क्यूई की स्ट्रीक न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि बहुत तेज भी थी, जो एक पल में हजारों मीटर तक चली, बहुत ऊंचे आसमान तक पहुंची और डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट के टॉप पर मुड़े हुए वॉइड रियल्म पर जोरदार हमला किया। अचानक कपड़े के फटने जैसी एक तेज आवाज गूंजी। यह मुड़ा हुआ वॉइड रियल्म था, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बहुत बड़ी स्पेशल दरार में फट गया था, जैसे किसी पुराने जानवर ने अपना बड़ा मुंह खोल दिया हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उस बड़ी स्पेशल दरार से लगातार धीमी, बहरा कर देने वाली आवाजें आ रही थीं, जैसे उसके अंदर बाढ़ की बाढ़ आ रही हो। अगले ही पल सबकी नजरों के सामने एक शानदार हेवनली रिवर, जो ताकतवर एनर्जी, उतार चढ़ाव और डरावनी ताकत लिए हुए थी, अचानक उस बड़ी स्पेशल दरार से बाहर निकल आई। वह सीन बहुत ही चौंकाने वाला था, जैसे 9 स्वर्गों से कोई झरना नीचे गिर रहा हो।
साफ है, यह हेवनली रिवर का झरना कोई और नहीं बल्कि डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट की पवित्र चीज थी। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर। खींचो। उस स्पेशल दरार से डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर को बाहर निकलते देखकर डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड की आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक हैंड सील बनाई और तुरंत ही विशाल और उफनती दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी को एक अदृश्य बड़े हाथ ने पकड़ लिया, जो सीधे दिव्य आकाश स्वर्गीय कुंड की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बूम! दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी दिव्य आकाश स्वर्गीय कुंड में तेजी से घुसी और तुरंत एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़ी, जिसने पूरे पहाड़ को हिला दिया। चौंकाने वाली भयानक दरारें रेंगते हुए अजगरों की तरह दिव्य आकाश स्वर्गीय कुंड के तल पर फैल गईं। पूरा पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने वाला है। सबकी नजरों के सामने विशाल दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी लगातार दिव्य आकाश स्वर्गीय कुंड में बह रही थी और दिव्य आकाश स्वर्गीय कुंड एक अथाह गड्ढे की तरह बिना किसी औपचारिकता के सारा दिव्य आकाश स्वर्गीय नदी का पानी सोख रहा था, चाहे कितना भी आया हो। मैं जा रहा हूं। यह डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल कितना गहरा है। यश का चेहरा हैरानी से भर गया। शुरू से लेकर अब तक डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल ने लगातार 15 मिनट तक डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली नदी का पानी पिया था। इतनी बड़ी डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली नदी को देखकर 15 मिनट डालने के बाद एक झील भी भर सकती थी, लेकिन यह डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल फिर भी पानी सोखता रहता था। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही यश हैरानी से देख रहा था, डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली पूल ने और 15 मिनट तक डिवाइन फिर्मामेंट हेवनली नदी का पानी सोखा और आखिर में भरने के निशान दिखने लगे। सील। डिवाइन फिर्मामेंट चाइल्ड ने यह देखकर अपनी आस्तीन लहराई और प्राइमल फोर्स का एक और उछाल आसमान की ओर उछला। हालांकि इस बार यह डिस्टॉर्टेड वॉइड रियल्म को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि डिस्टॉर्टेड वॉइड रियल्म में बड़े स्पेशियल रिफ्ट को ठीक करने के लिए था। उसकी मदद से प्राइमल फोर्स से बड़ी स्पेशल रिफ्ट तेजी से बंद हो गई, आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गई और कभी डैमेज होने का कोई निशान नहीं दिखा। यह काफी चमत्कारी था। स्पेशल रिफ्ट के बिना डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर अब और नहीं बह रही थी और डिस्टॉर्टेड वॉइड रियल्म में सील होने के बाद यह ड्रैगन की तरह लुढ़की और दहाड़ी। जब डिवाइन फर्मामेंट हेवनली रिवर के पानी की आखिरी बूंद डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में गिरी तो यह अथाह गड्ढा आखिरकार भर गया। एक पल में डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल से एक शक्तिशाली एनर्जी का उतार चढ़ाव लगभग दम घोंटने वाला लगातार फैल गया। ठीक है, डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल भर गया है। तुम चारों अब इसमें जा सकते हो। डिवाइन फर्मामेंट चाइल्ड ने उन चारों से कहा। डिवाइन फर्मामेंट हेवनली पूल में जाने का मौका बहुत कम मिलता है। तुम्हें जितना हो सके अंदर रहना चाहिए। तुम जितने ज्यादा समय